नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। छोटी आवाज बढ़ाओ। कभी कभी आप लोगों की भक्ति के उद्रेक में ये भी सुनने में आता है, क्या कहें, उनको तो कहा भी नहीं जाता। यदि हमें पंख मिल जाते उड़ जाते, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हम ये कार्य कर सके, ऐसे कहते हैं। भक्ति जो होती है ऐसा हो जाता। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ आप उठते ही नहीं, तो मैं सोचता हूँ हमारा आशीर्वाद तो फूकट में ही चला गया है। फलेगा, फल जाए तो बहुत अच्छा है। जब तक जिसका अभाव रहता है तब तक उसकी मांग स्वप्न में भी वही चलती रहती है, किंतु मिलने के बाद पुनः जिधर से आया था उधर ही घूम करके चला जाता। जैसे कबूतर होता है, पक्षी है, किंतु जो पालता है उसको, वह उसको आसमान में उड़ा भी देता है, दूर दूर उड़ता 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 पुनः जहाँ से जिस स्वामी ने उड़ाया था वहीं पर आकर के और वह अपने जो पिटारी बनाया गया है जिसमें बदबू मार रही है, वहीं पर साफ सुथरा भी नहीं किया जा रहा है। एक कोने में 2 कटोरे हैं जिसको कभी भी मांजा नहीं जाता है, उसी में कुछ पानी आदि डाला जाता है, उसी में से वह पी जाता है। बाजरा मक्का ज्वार उसमें डाला जाता है, उसी को खाता है और गुटर गुटर कह करके वहीं पर विश्राम करता है। उसी बाजू में मालिक ने, स्वामी ने एक तोते को भी रख रखा है, जिस पिंजड़ा हमेशा झकझक झकझक करता रहता है और उसके भीतर साफ सुथरा रहता है। एक तरफ से दूध रखा है कटोरे में, एक तरफ से और रखा है, और खाने के लिए बादाम है, पिस्ता है, नहीं समझे अखरोट है, और प्रिय और उसके वस्तुएं रखी हैं, और बाहर से उसको चुटकी मारते मारते उसको मन बहलाता रहता है।
और वह भी उसके उत्तर में कुछ करता रहता है, तो किंतु कबूतर जैसे उसको वह उड़ाता नहीं। क्यों नहीं उड़ाता? हाँ, तो अब वह सोचता है, उसको मंत्र मिला था किसी साधु से, कैसे पार हो जाए, सो जाए, सो जाए। तो वह सो गया एक बार पिंजड़े में। जब मालिक देखता, अरे भाई इसको क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उठा देता है और पिंजड़े से यूं यूं करता है, यूं यूं करता है, वो देखता है, यूं यूं करता करता उड़ गया। ये क्या कर गया? और वह बहुत दूर दूर तक उड़ जाता है। न ही बादाम याद आता है उसको, न ही पिस्ता याद आता है, न अखरोट याद आता है, याद रह जाता है कबूतर भर। वह भी उसके पंख, और आज हमें पंख मिल जाते, हम भी उड़ जाते। बहुत कठिन होता है। देव लोग सब जगह घूमते रहते हैं, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय आदि जाने वाले देव बहुत कम रहते हैं। परिवार सहित इंद्र भले ही चला जाता है समूह की यात्रा करने के लिए, लेकिन सभी देवों को जाना पड़ता है साथ। नहीं समझे? अर्घ्यम निरुपमामिति स्वाहा तो बोलो, आओ किराए रख रखे। नहीं समझे? बस स्वाहा बोल दिया, क्या इसका अर्थ? कुछ नहीं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्र को धारण करने वाले ऐसा होता है। दृष्टि मिलने के उपरांत भी सृष्टि बदले ये नियम नहीं, मुख भर मुड़ जाता है उस ओर जिस ओर जाना है। लेकिन पैर रखने के लिए पैर बहुत भारी होते हैं, महाराज साहस नहीं हो पाता। बार बार सोचता हूँ, कर्म सिद्धांत के ग्रंथ जो शायद सम्यक दृष्टि भी बन गया एक साथ, किंतु वह जीवन पर्यंत पूर्व कोटि आयु तक वैसा के वैसा ही रह गया। अंत में अंतर्मुहूर्त के लिए क्या हुआ, मुनि बन गया? नहीं, देश व्रत धारण कर लिया। अब मैं सोचता हूँ, महाराज सम्य दर्शन मिल जाए, मिलने के उपरांत क्या करेगा बताओ? जीवन पर्यंत सम्य दर्शन की प्राप्ति के लिए लगे हुए भी हैं, और शायद सम्य दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी पूर्व कोटि तक कुछ नहीं लिया। अंतर्मुहूर्त के लिए वहाँ एक प्रकार से क्षय समदर्शन के बाद देश संयम, जिसको बोलते संयमा संयम के लिए करण करके, सुन रहे हो? करण करने का अर्थ क्या होता है? विशेष भाव करना पड़ता है। साहिक समदर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी करण करते हैं और वह देश संयम को धारण कर लेते हैं। सर्वार सिद्धि तक जाते हुए, नहीं सर्वार सिद्धि नहीं, नीचे ये रहते हैं, लेकिन वह भी एक प्रकार से करना आवश्यक होता है। चारित्र सम्यक दृष्टि ले सकता है, लेकिन भीतर से ऐसे अर्गला जंजीर से बंधा हुआ रहता है। सर्वघाती प्रकृति है, शायद सम्यक दृष्टि उसको मिटा नहीं सकता, और फिर बाद में वह संयमी बनता है तो ही ऊपर जा सकता है,
नहीं तो उससे आगे ऊपर नहीं जा सकता। 16 स्वर्ग के ऊपर देश से भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह अर्गला है। किसी भी प्रकार से वह पंख को खरीद नहीं सकता। देखने में आता है, लेकिन वह पैसा खर्च करके उतने वह चीज खरीदे, बहुत कष्ट होता है। जितना वह मोह के साथ उसको स्वीकारता है, उसका त्याग वह इतनी जल्दी आसानी से हो नहीं सकता। महाराज, जो कमाता है, पसीना बहा था, उसी को मालूम है। मालूम तो है, आपको क्या मालूम? हमें कुछ भी मालूम नहीं है। जो आप मालूम वाले हैं बैठ जाते हैं, तो मैं मुखड़ा देख करके सब समझ लेता। आपकी साक्षी क्या गलत हो सकती, बताओ? कोर्ट वगैरह में भी साक्षी गवाह मांगते हैं ना, तो हम यही कहता हूँ, हमारे लिए सारे सारे साक्षी हैं। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं। आप स्वयं को नहीं देख सकेंगे इतना, आपकी वेदना को केवली भगवान भी पूर्ण कह नहीं पाए, इतनी आप वेदना सहन करते हो, संदेह नहीं। तो इसी प्रकार घर जिसको बसाते हैं, तो फिर उसको उजाड़ देना तो संभव नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। मुंह को तोड़ना आसान नहीं होता, ध्यान रखो। निर्दय भस्म सात क्रिया, स्वयं वो स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहते हैं, ऋषभनाथ भगवान ने स्वयंभू बने हैं। कैसे बने हैं? निर्दय भस्म सात क्रिया, मुंह को निर्दयता के साथ उन्होंने छोड़ा था, तब कहीं जा कर के। हाँ हाँ, बार 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 करने वाले एक बार करके देख लो, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह तोता एक प्रकार से समझदार होता है, स्वच्छंद आसमान में उड़ना चाहता है, जहाँ जाना वहाँ पर जाता है, लेकिन सर्वत्र नहीं जाता, ध्यान रखो। जो अपार जल समुद्र है उसके ऊपर उसकी उड़ान नहीं होती, क्योंकि भूल करके उधर चला जाए लौटना कठिन हो जाता है, क्योंकि पंख में क्षमता सीमित है। वहाँ से वह उड़ता तो गया, लेकिन लौटने में उसको दिक्कत होगी, तो वह अपने आप ही नीचे गिर जाता, पंख भर आते हैं। आप लोगों की दशा भी ऐसा ही है कि इकट्ठा करते करते क्षमता पूर्ण समाप्त हो जाती है, न उसको पूर्ण भोग सकता है और न ही उसका त्याग कर सकता है। ये त्याग राग के कारण नहीं कर पाता है। आचार्यों ने कहा, राग करने की क्षमता भी आपके पास है, तो उस राग को त्यागने की भी क्षमता आपके पास है। कबूतर की तरह नहीं, किंतु तोतों की तरह हमारा जीवन बन जाए, यही एकमात्र आचार्यों ने हम लोगों के ऊपर बड़े उपकार के बाद साथ ये भाव दिए हैं। इन भावों को सुरक्षित रख करके अपने काम में लेने वाले सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, और हम उस सौभाग्य की सुगंधी सूंघने के लिए तत्पर हो जाएं, किंतु होना बहुत कठिन है। ये भी विश्वास रखें, जो हुए हैं उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति,
उनकी स्मृति आप बार बार याद करें, ये भी कम नहीं, ये भी कम नहीं। राग को तो आप याद नहीं भी करते हैं, याद हो आता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पहले के लोग नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर जाते हैं उनका गुणगान हमेशा हमेशा करके अपने को थोड़ी सी कमाई कर लेते हैं। गुणगान करने से भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए कृत, कारित और अनुमोदन के माध्यम से हम अच्छाई की ओर कदम उठाएं। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी